मेरे प्यारे बच्चों, आपका तेजस्वी एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ा जाएगा गोली दर्पण का दर्पणों का उपयोग। गोली दर्पणों का उपयोग पढ़ा जाएगा। गोली दर्पण बताया था कि दो भागों में बांटी गई है, एक उत्तल एक अवतल दर्पण। आज हम लोग पढ़ा जाएगा उत्तल दर्पण का प्रयोग और अवतल दर्पण का प्रयोग। तो अवतल दर्पण का प्रयोग, यूज ऑफ द कन्वेक्स मिरर, मतलब कि इस पहले समझे कि कोई दर्पण है, उत्तल दर्पण है तो इसके दो गुण होते हैं, दो क्वालिटी होती है। पहला क्या होता है कि देखिए ध्यान से कि अभिसारी जो प्रकाश को सिकुड़ता है, जो प्रकाश क्या करता है, दूर दूर प्रकाश को एक नज़दीक में लाना, सिकुड़ना। दूसरा क्वालिटी क्या है, प्रतिबिंब का बनना, जो प्रतिबिंब है छोटा से बड़ा बनाना। तो अवतल दर्पण का प्रयोग क्या है कि छोटा प्रतिबिंब को बड़े आकार में देखना। आप लोग एक बचपन में खिलवाड़ किए होंगे, दादाजी का चश्मा लेके, दादाजी जब चश्मा लेते हैं चले जाते हैं कहीं तो उनके चुरा के चश्मा, उनका शीशा फोड़ के निकाल के हम लोग अवतल दर्पण का इसका प्रयोग करते हैं। देखिए कैसे होता है यहाँ पर कि जब कोई दर्पण होता है तो हम लोग शीशे ले लेते हैं, चश्मे क्या कहते हैं ले लेते हैं। यहाँ पर समझाने को बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरा एक चश्मा है, ये का है अवतल है। जब प्रकाश पड़ती है, ई का मैं कागज रख देता है, मेरी का है कागज है। जब प्रकाश पड़ती है तो सब प्रकाश आके एक ही पड़ता है, सब प्रकाश आके एक ही पड़ेगा। इसे बोलेंगे प्रकाश का करना, सिकुड़ना। अवतल दर्पण क्या होता है कि प्रकाश को, सभी प्रकाश को एक जगह जाके सिकुड़ता, जिसकी वजह से कागज क्या होने लगता है, जलने लगता है। हम लोग बचपन में बहुत खिलवाड़ी से किए होंगे। तो अभिसारी का मतलब होता है कि भिन्न भिन्न प्रकाश एक जगह आके इकट्ठा हो जाना, उसे बोलेंगे अभिसारी। प्रतिबिंब, छोटा वस्तु को बड़े आकार में देखना। अब देखिए इसके दो गुण था, दो गुण मतलब क्या, दो क्वालिटी थी। ये इसके दो गुण था। गुण कितने थे, गुण दो। यहाँ पर गुण दर्शाया है, गुण अभिसारी मतलब प्रकाश को क्या करना, सिकुड़ना, और प्रतिबिंब छोटा से बड़ा बनना। आप प्रयोग देखिए सोलर कुकर में जो भोजन होता है वो जल्दी पक जाता है कि प्रकाश सभी जगह से आके एक इकट्ठा हो जाती है। प्रकाश सभी जगह से आके एक और इकट्ठा हो जाती है तो भोजन सोलर कुकर में क्या होता है, जल्दी पक जाता है। सर्च लाइट या घरों में जो लाइट होता है, सर्च लाइट या घर में जो लाइट होती है, या चोर को खोजने के लिए जो लाइट होता है, जो चोर को पकड़ने के लिए पुलिस खोजता है लेके लाइट, ट्यूबलाइट लेके सर्प भी लेके घूमता है, तो वो भी क्या है, अवतल दर्पण ही है। क्या है, अवतल दर्पण है। कि प्रकाश जब मेरा अवतल दर्पण होता है, जैसे इसको समझिए, इसका बना देते हैं आपको लाइट। ये मेरी क्या है, ये लाइट है, ठीक है, ये लाइट है, इसमें होता है और ये कलई की जाता है चारों वालों से। कहा था जो वाइट होता है सिल्वर तरह से, जब प्रकाश यहाँ पड़ता है, जब यहाँ लाइट जलती है तो यहाँ प्रकाश पड़ेगी और टकराएगी, प्रकाश पड़ेगी टकराएगी, सीधे क्या होता है, मार्ग से निकल जाती है, सीधे टकराएगी वो आ जाएगी। ये प्रकाश का होता है, सब प्रकाश एक ला के इकट्ठा करके सीधे भेजा, जो दूर तक इसकी प्रकाश जाती है। ये सर्च लाइट में प्रयोग हो गई, सर्च लाइट। अब मोटर कारों के हेडलाइट, मोटर कार की भी हेडलाइट इसी प्रकार बनी होती है। जब हम लोग गाड़ी मोटर चलाते हैं तो दूर तक देख सकते हैं रास्ते को। ये मोटर कारों के हेडलाइट में हजमाती जो बार बनाने के लिए होते हैं, हम लोग साहिबा जो बार बनाने के लिए हम लोग जाते हैं, डॉक्टर द्वारा प्रयोग किया जाता है नाक, कान, गले की जांच करने के लिए। जो डॉक्टर द्वारा प्रयोग की जाती है नाक, कान, गले की जांच करने के लिए। ये छोटे छोटे अंग होते हैं जो कि मतलब छोटे आकार को बड़े आकार में देखा जा सकता है। यहाँ पर लिखा है ना, छोटा प्रतिबिंब को बड़े आकार में देखा जाता है, जो डॉक्टर द्वारा प्रयोग की जाती है। नाक, कान, आँख में प्रयोग किया जाता है कौन दर्पण, अवतल दर्पण। अब उत्तल दर्पण समझिए, उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ होती है। यूज ऑफ द कन्वेक्स मिरर, एक का है, इसके भी दो गुण है, इसके भी क्या यहाँ पर है, दो गुण है, इसके भी दो गुण। हर दर्पण की क्वालिटी दो है। अभिसारी, ये क्या था, अपसारी। अभिसारी का है अपसारी, ये प्रकाश को फैला देगा, ये प्रकाश को क्या करेगा, फैला देगी। अब इसका यूज देखिए कहाँ कहाँ होता है। इसका प्रतिबिंब पहले समझिए, प्रतिबिंब क्या होता है, बड़ा से छोटा बनाना, बड़ा से छोटा बनाना। मोटर कारों, स्कूटर आदि वाहनों में साइड को, जो बगल वाला होता है, जो बगल में हम लोग गाड़ी चलाते हैं, जो शीशे होते हैं, ये मतलब बड़े बड़े चीज़ को छोटे में कर देना। गाड़ी मोटर हम लोग चलाते हैं तब पीछे देखते हैं घर, ट्रक, मोटर, बड़ी बड़ी
इमारतें छोटे शीशे में क्या होते कैद हो जाते हैं। तो मतलब बड़े प्रतिबिंब को छोटे आकार में बनाना, बड़े प्रतिबिंब को छोटे आकार में बनाना किसका काम है? उत्तल दर्पण का। इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है। एक और बात आप लोग गैस किए होंगे कि जो एम्बुलेंस आती है, एम्बुलेंस में आगे उस पर जो लिखा होता है उल्टा अच्छा लिखा होता है। इसका रीजन होता है कि जो हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो आगे जो साइड वाला दर्पण होती है उसका प्रतिबिंब सीधा बनता है, उल्टा लिखा हुआ था सीधा बनता है, कि जिसकी वजह से हम लोग जो लिखा होता है पढ़ के वजह से साइड में जगह दे देते हैं एम्बुलेंस को, इसलिए एम्बुलेंस पर हमेशा उल्टा आगे वाले पर लिखी होती है। इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है। और लिखा बाजारों गलियों में लगे लैंपों का प्रयोग शोरूम में किया जाता है। और देखिए बाजार है, बड़े बड़े सड़क किनारे हम लोग जाएंगे तो वहाँ भी जो होती है बल्ब लगी रहती है। जैसे ई रोड है, ई रोड किनारे हैं बड़े बड़े जो लगी होती है आपका दर्पण, जिससे मान लीजिए कि दर्पण बना देते हैं, दर्पण हो गई, ये बल्ब हो गया, यहाँ कलई कर देते हैं। ठीक है, कलई किया होता है और जिसकी वजह से प्रकाश जब पड़ता है तो चारों बगल क्या करता है? बिखेर देता है, चारों बगल क्या करता है? प्रकाश को बिखेर देता है। और ये जो हम लोग अलग से शीशे तो लगाए होते हैं कि कोई खींच के ढेला ना मार दे, रास्ते में लोग ढेले चिका मार के फोड़ देते हैं, इसकी वजह से उसको सेफ्टी करने के लिए, धूल धक्कड़ से बचने के लिए, ठीक है, इसको हम लोग अलग से क्या लगा देते हैं? कवर लगा देते हैं। ये प्रकाश क्या करता है? जब टकराता है प्रकाश को बिखेर देता है। और यहाँ क्या था? जब प्रकाश टकराए तो एक ही में सिकुड़ लिया, ये प्रकाश को फैलाता है। अभी दर्पण के प्रयोग समझ में आ गई। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ होती है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं, आपकी बहुविकल्पी में आ गया। इसके बाद बताते हैं प्रतिबिंब का बनना। कोई दर्पण उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण है तो उसका प्रतिबिंब, कोई वस्तु अनंत पर रखी तो कहाँ बनेगा, फोकस पर रखी जाए कहाँ बनेगी, वक्रता केंद्र पर रखा जाए कहाँ बनेगा, इसका प्रयोग अभी जस्ट बताते हैं।